मुझे नहीं बनना है सुपर वुमेन। औरत हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं मशीन हूँ जो सुबह से शाम तक बिना रुके चलती रहे। मैं भी एक हाड़ मास की जीती जागती इंसान हूँ। मैं भी वही 4 रोटी खाती हूँ जो आप सब खाते हो। घर की बहू निकिता की यह बात सुनकर उसकी सास नंदिता जी और पति अविनाश दोनों भौचक्के रह गए। उन्होंने संस्कारी, विनम्र, ममतामयी निकिता से इन शब्दों की कल्पना तक नहीं की थी। अविनाश तो अपनी कामकाजी पत्नी निकिता को यही कहता रहता कि तुम तो सुपर वुमेन हो। मैं तो कभी तुम्हारी जितनी मेहनत कर ही नहीं सकता। नौकरी भी करती हो, दोनों बच्चों को भी संभालती हो और उसके बाद हमेशा अपने हाथों का बना हुआ खाना ही खिलाती हो। सास नंदिता जी भी यही कहती कि मैं सोचती थी कि कामकाजी लड़की अपना घर अच्छे से नहीं संभाल पाएगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। घर अच्छे से संभाल रही हो, इसीलिए तो तुम्हें नौकरी करने दे रहे हैं। निकिता भी सुपर वुमन, अच्छी बहू, परफेक्ट पत्नी, बेस्ट मम्मी आदि तमंगे के बोझ तले दबती चली गई थी। वह अब सबकी नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही थी। सुबह 5 बजे उठकर सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती, बच्चों का टिफिन पैक करती, अविनाश का टिफिन पैक करती, अविनाश के ऑफिस के लिए कपड़े निकालती, खुद के स्कूल जाने की तैयारी करती, दोनों बच्चों को स्कूल बस में बिठा कर आती, फिर लंच की तैयारी करके बस में स्कूल जाती। स्कूल से शाम को 4 बजे लौटती, आते ही खुद के लिए और सासू माँ के लिए चाय बनाती, फिर कपड़े छत से लाती, दोनों बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाती और फिर शाम के खाने की तैयारी में लग जाती। इसी बीच अविनाश आ जाती तो उन्हें चाय और कुछ इवनिंग स्नैक्स बनाकर देती। इस सब के साथ ही घर की विभिन्न सामानों और कपड़ों आदि की सार संभाल करना। घर में तो 50 काम निकलते रहते हैं। जितने ज्यादा गैजेट हॉट हैं, उनकी उतनी ही सार संभाल। घर पर रिश्तेदार और दोस्तों का भी आना जाना लगा रहता था। उनकी खातिरदारी भी निकिता को ही करनी पड़ती थी। नंदिता जी भी थोड़ी बहुत सहायता कर देती थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी तो निकिता के सिर पर ही रहती थी। स्कूल की नौकरी भी कोई आसान नहीं थी। बच्चों के लिए लेक्चर तैयार करो, उनके लिए टेस्ट पेपर तैयार करो, उनकी कॉपी चेक करो और फिर आए दिन होने वाले अलग अलग सेलिब्रेशन। निकिता ने 1-2 बार अविनाश से कहा भी कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, घर और नौकरी दोनों संभालना मुश्किल हो रहा है। नौकरी से कुछ समय का ब्रेक लेती हूँ। निकिता, तुम कैसी बात कर रही हो? एक बार नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी मिलना आसान नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे वेतन से होम लोन की किस्त जा रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके भी खर्चे बढ़ेंगे। तुम सुपर वुमेन हो, तुम सब कुछ कर लोगी। अविनाश की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर निकिता फिर दोनों मोर्चों पर आ डटती। भोली कहें या मूर्ख कहें, निकिता कभी गौर ही नहीं करती थी कि उसे ही सुपर वुमेन क्यों बनना है। अविनाश तो कभी भी सुपरमैन बनने की बात नहीं करता, सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करता। अच्छी और संस्कारी निकिता कभी कुछ कह ही नहीं पाती थी। अगर कभी नंदिता जी से कहती कि मम्मी जी आज शाम को खिचड़ी बना लूं, बहुत थक गई हूँ। तुम आजकल की लड़कियां बड़ी जल्दी थक जाती हो। अब तो सारे काम तो मशीनों से ही होते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेती हो, पिसाई के लिए मिक्सी है। हम तो सारे काम
हाथ से करते थे, फिर भी नहीं थकते थे। खिचड़ी तो जब हम बीमार हों तभी बना देना, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। सब्जी मैं बना देती हूँ और आटा गूंथ देती हूँ। मम्मी जी की ऐसी बातें उसे इतना शर्मिंदा कर देती कि वह दाल चावल चटनी सलाद रोटी आदि सब बना डालती। मम्मी जी की थोड़ी सी मदद इतनी भारी पड़ती कि सब जगह इनकी खबर पहुंच जाती। कुछ एक रिश्तेदार तो फोन करके उसके हाल चाल पूछने लग जाते। आज सुबह निकिता बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठ पाई थी। पिछले 2 दिन से बुखार था और काफी कमजोरी आ गई थी। पैरासीटामोल खा खा कर गाड़ी चला रही थी। आज बुखार तो नहीं था, लेकिन काफी कमजोरी आ गई थी। उसने अपने बुखार के लिए घर पर किसी को कुछ नहीं बोला था। बोलती तो सारा दोष 3 दिन पहले खाई आइसक्रीम पर डाल देते। निकिता को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था और मौसम अभी कुछ बदला था। उसने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और बच्चों को अचार पराठा रख दिया। अविनाश के लिए भी टिफिन वही रखा। नंदिता जी किसी काम से रसोई में आई और उन्होंने देखा कि निकिता ने सब्जी नहीं बनाई है। निकिता अभी तक सब्जी ना ही बनाई हो और ना ही दाल। अविनाश को एक प्रॉपर थाली चाहिए। अविनाश को टिफिन में क्या रखोगी? नंदिता जी ने किचन में ससरी नजर डालते हुए कहा। मम्मी जी, आज कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही है। स्कूल की भी छुट्टी 2 दिन की बढ़ा दी है। दिन में दाल और सब्जी आप लोगों के लिए बना दूंगी, निकिता ने कहा। सब्जी और दाल बनाने में वक्त ही कितना लगता है। आजकल तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं करता। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। निकिता, आज अभी तक नाश्ता नहीं लगाया, अविनाश ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। आज तो खाना भी नहीं बना, नंदिता जी ने जोर से कहा ताकि अविनाश सुन ले। क्या हुआ निकिता? 2 दिन से तो घर पर ही आराम कर रही हो। खाने का ही तो काम है, बाकी तो शांति दीदी कर ही देती हैं। निकिता का गुस्सा आज फूट पड़ा। मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। नहीं होता मुझसे इतना काम। आप चाहे मुझे कामचोर कहो या मुझे नहीं बनना सुपर वुमेन। मैं एक आम नारी हूँ जिसकी कुछ सीमाएं हैं। अपना टिफिन आप पैक कर लेना, मैं थोड़ा आराम चाहती हूँ। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में जाने लगी। और हाँ, आज बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर आ जाना। जाती हुई निकिता लौट कर आई और यह सब कहकर वापस चली गई। अविनाश और नंदिता जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि उनकी प्रशंसा और ताने कहाँ कम रह गए, जो आज निकिता को सच समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।